एक ऐसे भिक्षु के बारे में सोचिए जिसने कभी देखा ही नहीं, मतलब वो तो देखा ही नहीं जो हम और आप हर रोज देखते हैं। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं जो ध्यान और अनुशासन के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। तो सवाल ये है, सोचिए एक गुफा है जिसकी दीवारों और छत पर कमाल की खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई हैं, और वहाँ एक भिक्षु एक नहीं, दो नहीं, पूरे 60 साल रहता है, लेकिन उसे पता तक नहीं कि वहाँ कोई कला मौजूद है। भला ये कैसे हो सकता है? यही सवाल हमें इस कहानी की गहराई में ले जाएगा। जी हाँ, पूरे 60 साल। स्थिविर चित्तगुप्त थैर ने श्रीलंका की कुरंडक गुफा में अपनी जिंदगी के 60 साल गुजार दिए। जरा एक पल के लिए सोचिए तो, इतने लंबे समय तक अकेले रहना, ये अनुशासन और समर्पण का एक ऐसा लेवल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर सवाल वही है, उन्होंने ये किया कैसे? इसका जो राज है ना, वो एक बहुत ही गहरे सिद्धांत में छिपा है। चलिए पहले उस सिद्धांत को समझते हैं, मन की आंखों की रक्षा करना। इस कमाल के अनुशासन की जो जड़ है वो एक बौद्ध अभ्यास है, जिसे इंद्रिय संवर सील कहते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो ये अपनी इंद्रियों पर यानी अपनी सेंसेस पर कंट्रोल करने की कला है। मतलब जो हम देखते हैं, सुनते हैं, उसे अपने मन पर हावी नहीं होने देना। इसका सीधा सा मकसद है बाहरी दुनिया के शोर से मन को बचाना और अंदर की शांति को पाना। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है जो भाषा में ही छिपी है। देखिए, पाली भाषा में चित्त शब्द के दो मतलब होते हैं। एक मतलब है चित्रकारी या कला और दूसरा मतलब है मन या चेतना। तो जब स्थिविर चित्तगुप्त ने बाहरी चित्त यानी गुफा की पेंटिंग्स को देखने से इनकार किया, तो वो असल में अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने अंदर के चित्त यानी अपने मन पर लगा रहे थे। कितना गहरा कनेक्शन है। लेकिन उनकी ये शांत साधना हमेशा एक जैसी नहीं रही। उनके एकांत जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब एक शाही फरमान ने उनके इस अभ्यास को सीधी चुनौती दे डाली, और ये थी उनकी करुणा की असली परीक्षा। हुआ ये कि मागाम के राजा ने स्थविर की साधना के बारे में सुना और वो उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्थविर को सम्मान देने के लिए 3 बार महल में आने का न्योता भेजा, पर हर बार स्थविर ने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि उनके लिए अपना एकांत दुनिया के किसी भी सम्मान से कहीं ज्यादा कीमती था। लेकिन जब स्थिविर बार बार बुलाने पर भी नहीं आए, तो राजा ने एक ऐसा कदम उठाया जो बहुत ही चौंकाने वाला और सच कहूं तो क्रूर था। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य की सभी माँओं को अपने बच्चों को दूध पिलाने से रोक दिया जाए जब तक कि स्थिविर महल नहीं आ जाते। अब सोचिए, ये कितनी बड़ी नैतिक दुविधा थी। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि स्थविर राजा के हुक्म के आगे नहीं झुके। वो गुफा से बाहर निकले तो सिर्फ और सिर्फ करुणा की वजह से, उन भूखे बच्चों की तकलीफ के कारण। उन मासूमों का दर्द उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने अपनी 60 साल की साधना को तोड़ने का फैसला कर लिया। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां उनके इंद्रिय संयम की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। गुफा से निकलकर महल में बिताया गया वो समय यह साबित करता है कि उनकी नज़र, उनकी दृष्टि कितनी अडिग थी। वो 7 दिनों तक महल में रहे। सोचिए, 60 साल के एकांत के बाद ये 7 दिन उनके लिए कितने भारी पड़े होंगे। चारों तरफ तरह तरह के नज़ारे, आवाजें, लेकिन इसके बावजूद उनकी एकाग्रता टस से मस नहीं हुई। बाद में जब दूसरे भिक्षुओं ने उनसे इस बारे में पूछा तो उनका जवाब सच में हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, मित्रों, मैं तो ये ध्यान ही नहीं देता कि मेरे सामने राजा खड़ा है या रानी। मतलब उनका मन किसी की पहचान या उसके पद जैसे बाहरी संकेतों में उलझता ही नहीं था। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, चाहे राजा उनका स्वागत करें या रानी, वो दोनों को एक ही आशीर्वाद देते थे, राजा सुखी हों। ये दिखाता है कि दुनिया की पद प्रतिष्ठा से वो कितने ऊपर उठ चुके थे। उनके लिए सब बराबर थे। तो महल में अपनी करुणा की परीक्षा पास करने के बाद स्थिविर वापस अपनी गुफा में लौट आए। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब उनकी साधना का आखिरी और सबसे अहम पड़ाव आने वाला था। उसी रात जब वो अपनी गुफा में लौटे तो एक चमत्कार जैसी घटना हुई। जैसे ही उन्होंने अपनी ध्यान साधना शुरू की, पास के एक पेड़ पर रहने वाले एक देवता ने उनके रास्ते को रोशन करने के लिए एक मशाल जला दी,
और उसी रात आधी रात के वक्त स्थविर चित्तगुप्त ने अरहत पद प्राप्त किया। ये बौद्ध धार्मिक ज्ञान की वो सबसे ऊंची अवस्था है जहां मन हर बंधन से पूरी तरह आजाद हो जाता है। तो इस पुरानी कहानी का आज के समय में क्या मतलब है? ये एक जरूरी सवाल है। चलिए देखते हैं कि इंद्रियों पर संयम का ये ज्ञान हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से कैसे जुड़ता है। आपको शायद पता हो, योग में भी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जिसे प्रत्याहार कहते हैं। इसका भी मतलब वही है, अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से खींचकर अंदर की तरफ मोड़ना। और मजे की बात यह है कि अब तो मॉडर्न साइंस भी ये मानती है कि इस तरह के अभ्यास से हार्ट रेट कम होती है, ब्लड प्रेशर घटता है और दिमागी तनाव भी कम होता है। अगर हम आज के हिसाब से देखें तो स्थविर की 60 साल की साधना एक तरह का एक्सट्रीम मीडिया फास्ट था। आज हमारी डिजिटल दुनिया में जहां हर सेकंड फोन पर नोटिफिकेशन और सूचनाओं की बमबारी होती रहती है, वहां कुछ देर के लिए इन सब से दूर हटना, एक छोटा सा फास्ट रखना, ये दिमागी शांति और स्पष्टता के लिए कितना जरूरी है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। तो आखिर में सवाल हमारे लिए है, इस दुनिया में जहां हर तरफ हमारा ध्यान खींचने वाली हजारों चीजें हैं, अगर हम भी कभी-कभी स्थविर चित्तगुप्त की तरह जानबूझकर न देखने का चुनाव करें, तो क्या पता हमें अपने अंदर वो खजाना मिल जाए जो बाहर की किसी भी चीज से कहीं ज्यादा कीमती और सच्चा है।